नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रजनीश और रसिया। तो दोस्तों आज बात करेंगे स्किल शॉट के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप सभी पता है कि वाइकिंग फेहू हमारा जो गेम पार्टनर यानी स्किल शॉट के साथ पार्टनरशिप की है। तो दोस्तों आप यहां पर गेम खेल करके बहुत बड़ी रकम यानी कि कमाई कर सकते हैं। वो कैसे कैसे खेलना है, कैसे डिपॉजिट करना है और कब लाइव होगा स्किल शॉट, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक ऑफ़र चल रहा था वाइकिंग फेव की तरफ से, वो समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों बहुत सारे मेंबर हैं जो उसका फ़ायदा उठाया। बहुत मेंबर है पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था, वो परचेज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने आएगा, तो आप सभी को वेट करना पड़ेगा जब तक हम सभी के बीच में कोई वाइकिंग फेव की तरफ से ऑफ़र नहीं आ जाता। तो दोस्तों आइए चलते हैं, क्या AMA के सेशन में पूछा गया सवाल का जवाब क्या दिया गया, आइए विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है टाइटल, ये दोस्तों कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों यह जितने मेंबर हैं AMA सेशन में शामिल हुए थे उनके सवालों को जवाब कंपनी ने दिया है। और दोस्तों यह कंपनी जो है अपनी तरफ से बना करके इस सवाल का जवाब दिया है। तो पहला सवाल किया गया था, ड्रीम 11 फैंटेसी गेम विश्व स्तरीय पर सभी प्रमुख क्रिकेट प्रतियोगिताओं को कवर करता है। इन मुकाबलों में कोई भी अपनी टीम बनाकर हिस्सा ले सकता है। क्या स्किल शॉट ऐप के साथ भी ऐसा होगा? क्योंकि दोस्तों ड्रीम 11 जो है विश्व स्तरीय लेवल पर काम करता है। और दोस्तों जिस तरह से टीम बनाकर खेला जाता है ड्रीम 11 पर, क्या उसी प्रकार स्किल शॉट में भी टीम बनाकर खेला जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि यह स्किल शॉट के साथ हमारी योजना के समान है। कोई भी खिलाड़ी मैच में हिस्सा लेने वाले 22 खिलाड़ियों में से सिर्फ 11 खिलाड़ियों को टीम बना सकेगा। वह अन्य फंतासी खेल प्लेटफॉर्मों के समान समानताएं होगी, लेकिन हमें लगता है कि कुछ अनूठी विशेषताएं भी स्किल शॉट को अधिक आकर्षक और मज़ेदार बनाए गए हैं। दोस्तों सेम प्रोसेस रहेगा, जिस तरह से आप ड्रीम 11 खेलते हैं वैसे ही हमारे स्किल शॉट में भी फीचर रहेगा। बस कुछ और भी उसमें फीचर सेट की जाएंगे जो ड्रीम 11 में नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। स्किल शॉट में कितने सदस्य होते हैं? यानी दोस्तों उन्होंने पूछा कि स्किल शॉट में कितने हमारे यूजर्स बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्किल शॉट शुरुआती चरण में एक स्टार्टअप है। हम अभी भी अपना उपयोगकर्ता आधार बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यह अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और निकट भविष्य में वाइकिंग फेहू समुदाय के कुछ लोगों को हमारे यहाँ स्वागत करने के लिए उत्सुक है। यानी दोस्तों जो स्किल शॉट से जुड़ेगा उनका कंपनी वेलकम करेगी और उनके द्वारा जो भी इनाम रिवार्ड जो भी रखेगी उनको उसके लिए स्वागत के रूप में रखेगी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि स्किल शॉट कब लाइव होगा। उन्होंने कहा कि स्किल शॉट लाइव मतलब होता है कि कब चालू होगा। फिर उन्होंने कहा कि हालांकि मैं कहूँगा कि उम्मीद है कि हमारा लॉन्च उस समय के आसपास होगा जब वाइकिंग फेहू ICO बंद हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़ी अपडेट दी है कि हमारा जो है स्किल शॉट तभी चालू होगा जब वाइकिंग फेहू का ICO फेस ख़त्म होगा। यानी दोस्तों 12 सितंबर के बाद हमारा जो है वाइकिंग फेहू का ICO फेस ख़त्म होने वाला है। यानी कि 12 सितंबर के बाद ही हमारा स्किल शॉट ओपन होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किल शॉट कैसे काम करेगा। स्किल शॉट एक फंतासी खेल मंच है और आपके द्वारा दर्ज किए गए मैचों में आपके प्रदर्शन के माध्यम से आय प्राप्त होती है। आप खेल में जितने बेहतर होंगे, जितने की आपकी क्षमता उतनी अधिक होगी। यानी दोस्तों जिस प्रकार से ड्रीम 11 में जैसे जैसे आपकी टीम परफॉर्म करती है वैसे ही आपको इनाम मिलता है, उसी प्रकार स्किल शॉट में भी काम करेगा। जैसे जैसे आपकी टीम प्लेयर जो है परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको रिवार्ड मिलेगा और जितना बेहतर परफॉर्म करेगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है आमदनी होने वाली है स्किल शॉट के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किल शॉट गेम में भाग लेने के लिए न्यूनतम प्रवेश शुल्क क्या है। दोस्तों उन्होंने फीस पूछा, जैसे ड्रीम 11 में आप लोग 49 पे 50 पे लगा करके भाग लेते हैं, खेलते हैं, उसी प्रकार स्किल शॉट में कितनी शुरुआती में फ़ीस रहेगा हमें एंट्री करने के लिए। इसे हम कह सकते हैं कि एंट्री फीस। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया कि हम यह देखने के लिए कुछ मॉडलों का परीक्षण कर रहे हैं कि खिलाड़ी किस पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रारंभिक योजना यह है कि प्रवेश शुल्क मैच की लोकप्रियता और प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग होगा ताकि खिलाड़ियों के पास कई मूल्य बिंदु उपलब्ध हो जाएँ। दोस्तों जिस प्रकार आप सभी ड्रीम 11 खेलते हैं उसमें
कई प्रकार के जो है एंट्री फीस होती है, उसी प्रकार स्किल शॉट में कई प्रकार के एंट्री फीस होंगे। और जिस एंट्री फीस में आप घुसना चाहते हैं या एंट्री करना चाहते हैं वो आप उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे 50 रुपये का, 120 रुपये का भी होता है, 1000 रुपये का भी होता है, 1200 रुपये का भी होता है। उसी प्रकार स्किल शॉट में भी बहुत सारे एंट्री फीस होंगे, जिसमें आप भाग लेना चाहते हैं उस एंट्री फीस में भाग ले सकते हैं। ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने जवाब किया था कि क्या स्किल शॉट में केवल फेहू टोकन का उपयोग किया जाएगा, यानी दोस्तों क्या हम फेहू टोकन के माध्यम से भी स्किल शॉट में भाग ले सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा भुगतान गेटवे एकीकरण भुगतान की कोई रूपों में प्राप्त करने की अनुमति देगा, लेकिन पर्दे के पीछे इसे हमेशा फेव टोकन में परिवर्तित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फेव टोकन ही एकमात्र तरीका है जिसमें आप स्किल शॉट में मैचों में प्रवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो भी आप फेव टोकन में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप इसमें स्किल शॉट में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप फेव टोकन रहेगा तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी कि आपको फेव टोकन आपके पास होना चाहिए तभी आप स्किल शॉट में भाग ले सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि स्किल शॉट पर फेव टोकन का मूल्य क्या होगा। यही दोस्तों जो स्किल शॉट में भाग लेगा तो एक फेव टोकन का प्राइस क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि फेव एक्सचेंजों पर खुले तौर पर व्यापार योग्य होगा, टोकन का मूल्य बाजार द्वारा तय किया जाएगा। यानी दोस्तों हमारा जो है फेव टोकन जो है डिमांड और सप्लाई पर काम करेगा, जैसे जैसे उसकी डिमांड रहेगी वैसे वैसे उसकी मूल्य बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि क्या स्किल शॉट के माध्यम से जीते गए फेहू टोकन को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इंडियन रुपये में वापस ली जा सकता है। यानी दोस्तों जो फेहू टोकन आप जीतेंगे क्या उसको हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रारंभ में खिलाड़ी अपनी जीत को बाहरी वॉलेट में वापस ले सकेंगे, वहां से वे अब उनके साथ वैसे व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है जैसे वे किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी के साथ करते हैं। भविष्य में हम इसे खिलाड़ियों के लिए और अधिक प्रत्यक्ष सरल बनाने पर विचार करेंगे और अपने समुदाय के साथ मिलकर यह पता लगाएंगे कि हम उनके सर्वोत्तम लाभ पहुंचाने के लिए कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास फेव टोकन है, अगर आपने मैच में जीत हासिल की है तो आपको फेव टोकन मिलेगा, लेकिन उसको आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाइकिंग फेव स्किल शॉट साझेदारी के नहीं भी उसके लिए क्या फ़ायदा है। यानी दोस्तों वाइकिंग फेव स्किल शॉट के साथ जो साझेदारी हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, उसमें क्या फ़ायदा है हम लोग का। तो ये क्वेश्चन पूछना लाजमी था और पूछना भी चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि फेव टोकन के सभी उपयोग से टोकन की मांग बढ़ेगी जिसका टोकन मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही नए साझेदारी और ग्राहकों को हासिल करने के लिए हमारे ऐप की सुंदरता को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण होगा जिससे टोकन की मांग भी बढ़ेगी। हमारे टोकन मूल अनलॉकिंग के बारे में अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। दोस्तों जो वाइकिंग फेव स्किल शॉट के साझेदारी का फ़ायदा यही रहेगा कि हमारी जो फेव टोकन है उसकी मूल्य बढ़ने की चांस लगभग 100% श्योर रहेगी, इन्होंने दावा किया है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि क्या स्किल शॉट का कोई रेफरल कोड होगा। यानी दोस्तों जिस प्रकार हमारे वाइकिंग फेव रेफरल कोड है, ड्रीम इलेवन में भी रेफरल कोड है, क्या हमारे स्किल शॉट में भी ऐसा सिस्टम है, क्या ऐसा फीचर्स है। तो उन्होंने कहा कि यह रेफरल कार्यक्रम होगा। यानी दोस्तों आप स्किल शॉट को भी रेफरल करके पैसा कमा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि अस्त्री योजना से आपका क्या मतलब है, लेकिन उसी तरह काम करें जैसे वाइकिंग फेव रेफरल प्रोग्राम फंक्शन को समझते हैं। यानी दोस्तों जिस प्रकार आप रेफ़र करके इस वाइकिंग फेव का लाभ उठाते हैं उसी प्रकार हमारा जो है स्किल शॉट को रेफ़र करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। आज शामिल होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। हमें आशा है कि अगले AMA में आप सभी से मुलाकात होगी। दोस्तों यही था आज का अपडेट। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था स्किल शॉट वाइकिंग फेव के माध्यम से जो AMA सेशन चला गया था, ये सारे सवालों के जवाब कंपनी ने बारी बारी से दिया है और शानदार तरीके से दिया है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।